हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको बताया था कि मैं एक नई पुस्तक पढ़ रहा हूँ, नेताजी का सफ़ेद चूहा, रिटन बाय श्री राजेंद्र शर्मा। इसमें राजेंद्र शर्मा जी ने हास्य व्यंग के माध्यम से पशु पक्षियों को पात्र बना करके उस समय के सामाजिक समस्याओं को उठाया है और उसके समाधान की ओर इंगित किया है। ये ऐसे हिंदी के ऐसे लेखक हैं जिनकी कहानियाँ आकाशवाणी के हिंदी प्रोग्राम में और अन्य अन्य हिंदी पत्रिकाओं में छपती थी। इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में भी रविवार के संस्करण में इनकी कहानियाँ छपती थी। और ये जो पुस्तक है ये हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें उन्होंने समाज के बहुत सारी समस्याओं को लोगों के सामने रखा है। मैं इन कहानियों को आपके सामने पार्ट बाय पार्ट में रखूँगा और कोशिश करूँगा कहानियाँ तो पुरानी हैं लेकिन पात्र नए हों, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। आपको अगर ये पार्ट पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, जिससे कि आपको अगले पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है इसमें, मेढकों का मेघ मल्हार। एक था राजा और एक था मेढक। राजा का नाम कुछ भी हो सकता है, आप पहचान के लिए कमल नयन रख लीजिए। मेढक अपनी जाति का चौधरी था, उसका नाम था दादुरा। दोनों अपनी अपनी जगह उच्च पदासीन, पर राजा तो राजा ही होता है। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। दादुरा और उसके जाति भाई जिस तालाब में सुखपूर्वक रहते थे वह भी सूख गया। तालाब की छाती में सूखी मिट्टी फटने से दरारें पड़ गईं। मेढकों में हाहाकार मच गया। दादुरा को उसके जाति भाइयों ने हो हल्ला मचाकर परेशान कर दिया। आखिर कुछ वरिष्ठ मेढकों ने प्रस्ताव पेश किया कि हमें राजा से फरियाद करनी चाहिए ताकि वह सरकारी जलाशय से टैंकरों द्वारा पानी मंगवाकर हमारा तालाब पानी से भरवाएं। इन वरिष्ठ मेढकों ने बताया कि ऐसा भयंकर सूखा उन्होंने लंबे जीवन में कभी नहीं देखा। लिहाजा दादुरा के नेतृत्व में मेढकों का एक शिष्टमंडल राजा कमल नयन के महल पर जा पहुंचा। राजा कमल नयन का दरबार प्रातः 10 बजे तक सबके लिए खुला रहता था, पर उस दिन जब मेढकों का प्रतिनिधिमंडल अचानक ही राजप्रासाद के प्रांगण में पहुंचा तो सबकी भौहें चढ़ गई। खैर, नंबर आने पर दादुरा अपने साथियों सहित राजा कमल नयन के सामने उपस्थित हुआ। दादुरा ने गिड़गिड़ाकर अपनी फरियाद राजा के सामने रखी। महाराज, तालाब सूखने से हम लोगों को अपार कष्ट हो रहा है। 6 माह तो हमारी जाति ने किसी तरह भूगर्भ में मुंह छुपाकर काट दिए, पर अब भीषण गर्मी सहन नहीं होगी। कृपा करके सरकारी जलाशय से हमारे तालाब में पानी छोड़वाने की व्यवस्था कीजिए। राजा ने कहा, भाई दादुरा, सरकारी जलाशय में पीने का पानी है और वह भी दिन प्रतिदिन घट रहा है। उस पानी में कमी होने से तो सारी प्रजा को कष्ट होगा। तो महाराज, जगह जगह चौरास्तों पर जो फव्वारे चल रहे हैं, कृपा कर उन्हें बंद कराइए और हमारे तालाब में पानी भरवाइए। सैकड़ों मेढकों के प्राण संकट में हैं महाराज। राजा कमल नयन ने अर्थभरी दृष्टि से पास बैठे विदेश मंत्री की ओर देखकर समझाया,
ये फव्वारे तो नगर की सजावट और शोभा हैं। इन्हें हमने विशेष रूप से विदेशी अतिथियों की प्रसन्नता के लिए बनवाया है। आप जानते ही हैं हमारी राजधानी आज विश्व भर के देशों में महत्वपूर्ण हो गई है। तो क्या हम आपके दरबार से निराश लौटें? दादुरा ने उदासी के स्वर में पूछा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद राजा ने कहा, ऐसा करते हैं दादुरा जी कि हम एक जांच कमीशन बैठा देते हैं। वह पता लगाएगा कि आखिर वर्षा क्यों नहीं हुई और आपका तालाब क्यों नहीं भरा। यह सुनकर दादुरा भौंचक्का रह गया। उसे खामोश देखकर राजा कमल नयन ने बड़ी चतुराई से उसे तुरंत एकांत में बुलाया। उसने दादुरा के कान में कहा, देखो 2 माह में जांच पूरी हो जाएगी। इतने दिन आप कृपा कर सहयोग करें और अपनी जनता को शांत रखें। लेकिन महाराज 2 माह में तो हमारी जनता में त्राहि त्राहि मच जाएगी। सैकड़ों मेढक मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। कोई बात नहीं दादुरा जी, परिवार नियोजन का जमाना है। आप जरा भी चिंता ना करो। 2 माह में आपका तालाब भरवाने की जरूर व्यवस्था हो जाएगी। और आप यदि अपनी जनता को खामोश रख सके तो आपको दादुरा शिरोमणि की उच्च पदवी से विभूषित किया जाएगा। दादुरा कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन शीघ्र ही उसने सहमति व्यक्त कर दी और अपने साथियों को यह समझाकर कि राजा हमारा तालाब भरवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसने अपने सभी प्रतिनिधियों सहित राजा को प्रणाम किया और लौट आया। 2 माह दादुरा को भारी परेशानी रही। तालाब में मेढक बिलबिलाने लगे और उनकी मृत्यु दर बढ़ गई। आखिर दादुरा की समझ में आया कि राजा कमल नयन ने चालाकी से उन्हें टाल दिया है। जांच आयोग की बात सुनकर उसके वरिष्ठ साथियों को भी बहुत गुस्सा आया। दादुरा को उन्होंने फिर राजमहल जाने के लिए विवश किया। 2 माह भी बीत ही रहे